ब्रेसलेट इनका लाइटनिंग में ना जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे एक डायमंड रिंग लेना है, तो मैंने सोचा था कि जाके मैं तनिष्क से लूँगी। और मुझे ऐसा था कि मेरा बजट ज़्यादा नहीं था। मेरे पास में एक गोल्ड रिंग था जो कि मैंने पिछले साल तनिष्क से लिया हुआ था, तो वो गोल्ड रिंग को मुझे एक्सचेंज करके उसी की जगह पे एक डायमंड रिंग लेना था। तो मैं पहुंच गई तनिष्क। वहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन दिखाया गया, बहुत सुंदर सुंदर था। ये था एक ठो इन्फिनिटी डिज़ाइन का, और जो इससे पहले वाला मैंने ट्राई किया था वो था 14,000 कुछ रुपीज़ का, और ये जो इन्फिनिटी वाला डिज़ाइन था इसका था 16,000। तो ये मेरे बजट में था, बट इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि गोल्ड रिंग जो था वो मेरा 18,000 का मैंने पिछले साल लिया हुआ था। जब मैं तनिष्क में गई तो उन लोगों ने बोला कि आपका ये जो गोल्ड रिंग है उसका 100% कैशबैक आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो GST होता है और जो मेकिंग चार्ज होता है वो कट जाएगा। तो मुझे था कि हाँ, तो उसके बाद से आपको कितना मिलेगा। मैंने जब उन लोगों से पूछा कि कितना मिलेगा मुझे, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपको 16 मिल जाएगा। तो मैंने एग्री कर लिया, और उसके बाद से मैंने बहुत सारा गोल्ड रिंग ट्राई किया। डायमंड रिंग मैंने बहुत सारा ट्राई किया। गोल्ड रिंग भी मैंने 1-2 देखा, तो मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा था, बट ऐसा था कि मेरे फिंगर में नहीं आ रहा था, बहुत ही लूज़ था। ये भी एक रिंग था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बट ये मेरे साइज का नहीं था। मेरा फिंगर्स बहुत ही पतला है, तो कोई भी डिज़ाइन मुझे पसंद आता है तो साइज का नहीं होता है। उन लोगों ने ये भी बोला था कि आपको जो पसंद आएगा उसका हम लोग साइज़ बनवा सकते हैं, बट उस समय आपको जो रेट रहेगा आपको वो रेट के बेसिस पे लेना पड़ेगा। जब मैं डायमंड रिंग लेने गई तो उस समय 5% ऑफ चल रहा था डायमंड रिंग पे। तो फाइनली जो मेरा गोल्ड रिंग था वो 15,000 पे डन हुआ कि आपको 15,000 मिलेगा GST वगैरह काट के, और प्लस में जब उसको क्रश किया जाता है, आगे मैं दिखाने वाली हूँ कि क्रश कैसा किया जाता है, क्योंकि कोई भी ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया था। देखिए ये था कितना 20K का था। इसका डिज़ाइन भी मुझे ठीक लगा, बट ये थोड़ा सा पतला था जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आया। मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना था। सो आई डिसाइडेड ये भी मुझे बहुत पसंद है, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो लूज़। तो मैंने बहुत सारा डायमंड रिंग ट्राई किया। कलेक्शन जो होता है तनिष्क का वो तो पता ही होगा कि कितना बेस्ट क्वालिटी होता है। कलेक्शन भी बहुत बेस्ट होता है। पिछले पैटर्न में देखिए, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है। पेमेंट क्या अभी करना पड़ेगा पूरा? बुकिंग भी कर सकते हैं। इसका कितना बताया था? 24 बता चुके हैं। 23 और उसका कितना बताया? 23। 23,750 डिस्काउंट करके प्राइस इसका 25,000, लगभग 1,350 और इसका कितना बताया? और इसको जो हम आपको दिए गोल्ड का, इसको एक्सचेंज करके आप क्या कैश देंगे क्या? मतलब उतना काट लीजिएगा। आपको उसमें रिफंड हो जाएगा, हम तो उसमें माइनस हो जाएगा। आपको जितना और पेमेंट रेट के अमाउंट बचे वो आपको पेमेंट करना होगा। ये 24,850 डिस्काउंट करेगा। ठीक है, इसका एक्चुअली प्राइस है 26,150, लेकिन डिजाइन सबसे खूबसूरत ये वाला है। थोड़ा सा बजट बड़ा करा डायमंड कितना? इस वाले में डायमंड आपका है 10,691 रुपये। ठीक है, और इसमें 30,750 रुपये इसका वैल्यू। डायमंड है इसमें। आज डायमंड होगा पर छोटा छोटा दिखाएगा एकदम। फाइनली मेरे हाथ में डायमंड रिंग आया, पहला परचेस हुआ।
तो जब मैंने अपना रिंग फाइनलाइज कर लिया उसके बाद से मुझे था कि नोज पिन देखना है, तो किसे ये सब पसंद नहीं है, ये सब कलेक्शन देखना मुझे तो बहुत पसंद है। तो जब मैंने नोज पिन का कलेक्शन देखा और जो मैंने टच किया था उसका कॉस्ट था 9K। तो फ़िलहाल तो मेरा बजट में नहीं था क्योंकि मेरा सेविंग्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है रिंग खरीद के। आफ्टर डेट दे ऑफर्ड अस कॉफ़ी एंड वाटर, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, आपको हमेशा कॉफ़ी और वाटर हमेशा दिया जाता है। उसके बाद से इन लोगों ने मुझे दिखाया नेकलेस सेट, जो कि मैंने मना किया था कि नहीं मुझे मत दिखाइए, मुझे नहीं लेना है, बट फिर भी उन्होंने फोर्स किया कि देख लीजिए देखने में क्या प्रॉब्लम है और किसे ये सब पसंद नहीं है देखना। तो मैंने बहुत सारा देखा, सबका कॉस्ट अलग अलग था। एक का था 1,65,000, इसका था 1,92,000 और इसमें कोई में आपका ईयरिंग सेट था। तो इसका डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आया, बट फिर ये था कि मुझे नहीं लेना है तो मैंने छोड़ दिया। और इसमें क्या है? अच्छा, इसका कितना बताया था? 70 बताया था। 156 का है। अच्छा, आंटी इसको हटा दीजिए। और इसका कितना बताया था इन्फिनिटी वाला? और कहीं बॉटल छोड़ दीजिए। हाँ? 151 एक क्या? इसका भी फिर ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें डायमंड हाँ वैसे ही आपको इतना डायमंड को क्योंकि बेचना है इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इससे पहले भी आए थे ना तो ऑफर आया, लेकिन कस्टमर आते हैं तो पूछते कि ऑफर आया किसमें आया, हम लोग का काम है बताना किसमें ऑफर चल रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑफर आता है ना? इससे ज़्यादा अभी तक का सबसे अच्छा ऑफर आया हुआ है ये। कितना? 5%? अप टू 20%। 20%? अप टू 20%। तो मेरे रिंग पे कितना परसेंट ऑफ है? अप टू 20%। रिंग पे अच्छा, अप टू 20% है। तो जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन 5% मेरे रिंग पे ऑफ था एंड अप टू 20% डायमंड पे ऑफ था। अगर आप 4 लाख का लेते हैं तब आपको 20% ऑफ मिलता है और मेरे रिंग पे ओनली 5% ऑफ था। उसी के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे। जयप्रकाश, देखिए 36 ग्राम वाह डिज़ाइन तो बहुत सुंदर है। दिखा तो 3 के आसपास जाएगा। नहीं, प्लान नहीं सुनना हमको, हो जाएगा, रख दीजिए। बाय द वे थैंक यू। इसका स्कैन किया जाएगा, इससे बेटर आएगा। नेकलेस वगैरह आपको लेना होता है नहीं अभी नहीं चाहिए, मिनिमम 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी सेविंग्स बहुत सारे हैं मेरा, ऑलरेडी सेविंग्स है तो इसके लिए भी फिर इसका नहीं बचेगा। साइज का नहीं है, वो जो सेविंग्स है ऑर्डर करवा सकते हैं। कितना बताया इसका? 2,51,000। चेहरा देख दिखा तो हाथ में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा तेरे? ये उल्टा हो गया। आई थिंक एक लूज ही तो पहना जाता है ब्रेसलेट। नहीं इतना दिखा तो उतने ही छोड़ो। हाँ ठीक है, 1-2 ठुस जो उल्टा ही लगा रखा है। एक निकालने से ना बस, लेकिन इतने लूज पहना जाता है। देखते नहीं भैया को कितना लूज पहनते हैं। एक स्ट्रिप निकलेगा ना इतना, तब पूरा अगर इतना स्ट्रिप। 1-2 इसमें से निकलवाते हैं तो प्राइस डिस्काउंट होगा। ये आपको निकलेगा नहीं, ऑर्डर करके तुमको दूसरा तो किस हिसाब से? अच्छा इसमें से साइज के हिसाब से कलेक्शन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आफ्टर डेट उन लोग लेके गए हमें वो जगह जहाँ आप कोई भी सामान रिटर्न करते हैं तो उसका क्या किया जाता है। सबसे पहले तो उस ये मशीन में क्लीन किया जाता है, अल्ट्रा क्लींजर करके कुछ है, इसमें अच्छे से डाल के क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद से जो आपका प्रोडक्ट होता है उसे क्रश कर दिया जाता है विथ हैमर, साफ़ करने के बाद से। तो मेरे भी रिंग का साथ में कुछ ऐसा ही किया गया। पहले इसमें क्लीन किया गया, उसके बाद से क्रश इसलिए किया जाता है कि आप दोबारा कोई भी यही सेम चीज़ किसी और को ना दिया जाए, तो इसलिए देख क्रश माई रिंग। उसके बाद से क्रश करने के बाद से देखिए कुछ ऐसा हुआ पड़ा था ये। हाँ एक ही जाता है हम लोगों का। ठीक है, दोबारा नहीं बने, न्यू बनेगा ना। अच्छा, तो ब्रेक करके उसके बाद जाएगा ना। अच्छा चलो, डब्बा वगैरह सब ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसमें दिया ना, सब कुछ दिया हुआ है।
ये भी गोल्ड है। ये भी अपना ट्यूशन का पैसा मम्मी दिया था पूरा। सो रिंग लेने के बाद से, पेमेंट करने के बाद से सीधा मैं पहुंच गई पिज़्ज़ा खाने, डोसा खाने एंड बहुत सारा चीज़ जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में डाला हुआ है। उसके बाद से यही होता है कि मेरा फर्स्ट प्लानिंग था कि मुझे डायमंड रिंग नहीं लेना है, मुझे था कि मुझे गोल्ड रिंग लेना है। बट वहाँ पे जाने के बाद से इतना अच्छा कलेक्शन दिख जाता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। एज ए गर्ल खास करके तो और नहीं होगा, तो मुझे गोल्ड की जगह डायमंड लेना पड़ा। तो मम्मी ने तो मुझे पहले ही वार्निंग दे दिया इस बार कि इस बार तुम्हें जितना अपना सेविंग है खुद से ही भरना है, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ा। I mean, जितना भी मेरा सैलरी है उससे सेविंग बचाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 FD किया हुआ है, उसमें मुझे डालना होता है, तो जिसके वजह से पैसा उतना नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी तो डेट्स व्हाई आई चेंज माई गोल्ड रिंग, और मैंने ये रिंग फाइनल किया है जो कि है दिस वन। So this is my ring. 1, 2, 3. So this is my beautiful, my first ever diamond purchase, जो कि मैंने खुद का सैलरी से लिया हुआ है। So I am very happy for this beautiful ring. Look at this. I think it looks so pretty. Look at this, कितना beautiful लग रहा है। वाओ। सो दिस इज़ माई रिंग। तो कमेंट बिलो कि आपको ये रिंग कैसा लगा। और सबसे पहले मुझे बहुत सारा रिंग पसंद आया था, बट प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा साइज़ नहीं होता है। एंड दिस इज़ द परफेक्ट साइज, प्लस द डिज़ाइन इज़ ऑल्सो टू गुड। ये पूरा डायमंड है एंड हियर इट इज़। सो कमेंट बिलो कि आपको ये रिंग कैसा लगा। एंड हियर आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। आज ये दिन भर का था, सो प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड होप I will see you soon. So bye bye and have a good day ahead.